अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी यूएस विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत से ऐसे दोस्त देखिए हैं जिनकी बड़ी अच्छी इनकम होती है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो यूएस उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे उनको सॉरी कह देती हैं। वजह क्या होती है? उनका प्रॉपरली फॉर्म फिल नहीं हुआ होता, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म अच्छा फिल होने की वजह से उनका तकरीबन 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू भी होता है। वीज़ा ऑफिसर्स का दिल करता है उनको वीज़ा इन ग्रांट करने का, लेकिन क्या होता है कि इंटरव्यू के दौरान कोई ना कोई गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, और साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं उनके आपने इंटरव्यू के दौरान जवाबात कैसे देने हैं। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लें। यहाँ पे आप DS-160 फॉर्म लिखेंगे तो ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, इस पर आप क्लिक कर लें। अब ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप अपना कंट्री और सिटी जहाँ आप इंटरव्यू देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। पाकिस्तान में 2 सिटी हैं, एक इस्लामाबाद और दूसरा कराची। तो हम यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे इसमें इस्लामाबाद आपने जस्ट कंट्री वो सर्च करेंगे तो उसमें 7 सिटी भी आएंगे। अब यहाँ आपने नीचे कोड इंटर करना है। कोड इंटर करने के बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें। नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको चेक मार्क करना पड़ता है। चेक मार्क करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करें। सिक्योरिटी कोड आपसे पूछेगा। ये वो कोड होता है जब आपकी एप्लीकेशंस आप सम टाइम ऐसा होता है कि एप्लीकेशन के दौरान आपका टाइम आउट हो जाता है, तो आपको सामने राइट साइड पे इसका एप्लीकेशन नंबर भी ये भी आप सेव कर लें अपने व्हाट्सएप पे, या इसकी तस्वीर कैप्चर कर लें ताकि आप उसको सेव कर सकें। और साथ में आपने अपने डेट ऑफ बर्थ और साथ ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप फिल करेंगे इसको आपने याद रखना होता है। तो अब नेक्स्ट हम अपना जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। नीचे अपनी जो नेटिव लैंग्वेज में, पाकिस्तान में जैसे उर्दू है तो उर्दू में लिखें। नीचे आपका कोई इसके अलावा नेम है, कोई रिलीजियस नेम है तो वो अपने लिखने हैं, अदरवाइज नो करते। नीचे जो टेलीकोड नेम है ये भी आप नो करें। उसके बाद आपने यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। नीचे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें। अगर आप सिंगल हैं, अगर 21+ हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप उसमें एंगेज ज़रूर लिखें। अगर आपकी मंगनी है या आपकी अनकरीब होने वाली है तो इस पे, क्योंकि ना तो डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं और ना ही उसके लिए आपको इसमें कुछ उसका नाम लिखना पड़ता है। तो इसमें यहाँ आप एंगेज लिख कर उधर पर नीचे लिख सकते हैं कि एंगेज्ड है। नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप ईयर लिख लें उसका। नीचे बर्थ सिटी लिखना है जो आपका है। बर्थ सिटी लिखने के बाद नीचे कंट्री लिखना है और आपका जो प्रोविंस है वो अपने लिखना है। नीचे अपने आपका जो बर्थ कंट्री है वो अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट जो आपकी पर्सनल डिटेल है वहाँ चले जाएं। अब यहाँ सबसे पहले अपने आपकी नेशनलिटी है अपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान है। नीचे इसके अलावा अगर आपकी कोई नेशनलिटी है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करें। इसके नीचे आपसे रेजिडेंसी के बारे में पूछ रहा है। अगर आपकी किसी और कंट्री में रेजिडेंसी है तो आपने यहाँ पे भी यस करना है, अगर नहीं है तो उस पर भी नो कर दें। अब नीचे आपने जस्ट अपना CNSC नंबर लिखना है और जो नीचे दोनों ऑप्शन है डज नॉट अप्लाई कर दे क्योंकि ये US पर्सन के लिए होते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे।
नेक्स्ट हमारी ट्रैवल जो प्लान है, आपका ट्रिप का पर्पस कौन सा है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपने यहाँ विजिटर सेलेक्ट कर लें। नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन 3 ऑप्शन हैं, आपने जो इकट्ठा B1 B2 लिखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लें। अब नीचे अगर ऐड करना चाहें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। उससे नीचे आई हैव यू स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, यहाँ पे आपने ज़रूर यस करना है, क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिसके लिए आप अगर इसको इंटर करते हैं, यस करते हैं, तो आप जो इमरजेंसी स्लॉट्स हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा फीचर्स के माइंड में एक चीज़ आती है कि आप कितने कोई मसरूफ़ इंसान है, कि अपनी की लाइफ प्रॉपर मेंटेन है, आप अपने जो मामलात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक कर रहे हैं, या वैसे ही अननेसेसरी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्प देती हैं। जब वीज़ा ऑफिसर्स आपसे डेट पूछते हैं, ये स्पेसिफिक बाइंडिंग डेट नहीं होती जिस पे वीज़ा ऑफिसर कहे कि आपकी डेट तो गुजर चुकी है। आप गुजरने के बावजूद भी आपका इंटरव्यू ज़रूर होता है। उनको पता होता है कि पाकिस्तान में 1 साल के बाद जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिलती हैं। अब यहाँ नीचे आपने वो एंट्री सारी करनी है, सिटी लिखना है, उसके बाद एयरलाइन लिखनी है, डेट लिखनी है। अब नीचे जो लोकेशन है, आपने सिंगल लोकेशन कभी नहीं देनी। अगर आप टूरिज़म के लिए कर रहे हैं तो आपने कम से कम जो 3 से 4 लोकेशन है वो आप ज़रूर ऐड करें। सिर्फ न्यूयॉर्क हर बंदा करता है, वीज़ा ऑफिसर्स को समझ आ जाती है कि ये प्रॉपर विजिटर नहीं है। लॉस एंजल्स कर लें, लास वेगस करें, वाशिंगटन करें, ऑलमोस्ट 3 से 4 जो लोकेशन हैं वो आप इंटर करें यहाँ, और इनमें से किसी एक लोकेशन पे कोई होटल आप उसकी बुकिंग आप रिज़र्व कर लें, और उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ इंटर करना होता है नीचे। नेक्स्ट सवाल है कि आपके ट्रिप को पे कौन कर रहा है, आप सेल्फ कर रहे हैं या कोई और पर्सन कर रहे हैं, तो उस पर उसका आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप सेल्फ करके नेक्स्ट करेंगे। अगला सवाल है, आपके साथ कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, अगर किसी का भी आपके पास ग्रीन कार्ड जो बंदा थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का है, तो आप उसका साथ ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर नहीं है किसी का वीज़ा या ग्रीन कार्ड नहीं है तो आप नो कर दें। या हमें नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारी जो अगली प्रीवियस आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पूछेगा। सबसे जो ऊपर क्वेश्चन है, आपने कभी यूएस में गए हैं तो आपने नो करना है। इसके नीचे अगर आपका वीज़ा पहला इशू हुआ है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो उस पर भी नो करना है। नीचे एक अहम चीज़ है, अगर इससे पहले आपका कोई रिफ्यूज़ल हुआ है तो उस पर आपने यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपने नो करना है। उसके नीचे अगर आपकी किसी आपके फैमिली पर्सन ने जो पिटिशन है वो दायर किया है, ये इनके पास आपका टोटली रिकॉर्ड होता है। आप अगर किसी ने आपकी पिटिशन की है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। हमारी अगली सारी डिटेल एड्रेस और जो आपके पर्सनल डिटेल है, फ़ोन नंबर वगैरह इसकी है, ये आपने लिखनी है। और आपने अगर प्रीवियस कोई ईमेल या फ़ोन नंबर यूज़ किया तो उसने आपको वो भी इसमें लाजमी आपने एंटर करना है। तो हम यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है तो यस पे करेंगे। नीचे अपने फ़ोन नंबर और तमाम ईमेल्स जो इनके रिकॉर्ड में आप पहले दे चुके हैं, या अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप सिंगल भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आपकी 1-2 रनिंग है वो आप ज़रूर प्रोवाइड करें। सेकंड फ़ोन नंबर, ये अगर आपके पास कोई है या ऑलरेडी आपने पहले अप्लाई किया था तब आपने दिया था, तो 5 साल के अंदर अंदर वो आप दोबारा अप्लाई करें तो ज़रूर आप लाजमी वो भी नंबर ज़रूर इंटर कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो आप सिंगल ये भी दे सकते हैं। ऊपर वाले अगर 2 नंबर देते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई नंबर है तो आपने यस करके नीचे वो नंबर यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर दें। नीचे आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल के साथ आपने के जो सोशल मीडिया के अकाउंट है वो आपने, इसमें लिस्ट है फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, लिंक्डइन की है, इसके अलावा बहुत सी लंबी लिस्ट है। इनमें से आपका जो जो अकाउंट बना हुआ है, मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप इंस्टा या फेसबुक का अकाउंट ज़रूर दें। अगर आप जॉब पर्सन तो लिंक्डइन आप ज़रूर साथ अटैच करें। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म है तो यस पे क्लिक करके वो साथ उसका लिंक ज़रूर दें। नेक्स्ट पे जाएंगे। सबसे ऊपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टाइप,
वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। रेगुलर पासपोर्ट है तो नीचे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। उससे नीचे आपने बुक नंबर लिखनी होती है पासपोर्ट की। बुक नंबर ये अमूमन सेकंड पेज पे लिखी होती है। लिखने के बाद आपने कंट्री किस कंट्री से बना है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। उसमें सिटी कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा गुजरात है तो गुजरात से बना हुआ है, हमने वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ प्रोविंस पंजाब था तो उसकी नीचे इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट ये आपने फिल करनी है, और ये अकॉर्डिंग जो आपके पासपोर्ट है उसके मुताबिक आपने करनी है। तो हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो एक्सपायरी डेट है ये लिखते हैं। डेट के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट पहले इससे पहले कोई चोरी या गुम तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यस करके लिखें, अदरवाइज़ नो करें और नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब यहाँ यूएस में आपका जो कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नाम लिखना है। अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हैं तो टॉप पे जो डिटेल है ये लिखनी है। अगर पर्सन नहीं है, कोई होटल है, तो नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर आपने क्लिक करना होता है, और आप इन दोनों में से किसी एक की डिटेल दे सकते हैं, दोनों की अपनी दे सकते हैं। आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो पहला ओपन हो जाएगा, अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा ओपन हो जाएगा। लिहाजा अगर आप होटल में रह रहे हैं तो यहाँ आपने होटल का नेम लिखना है, और नीचे उसकी जो एड्रेस होता है वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। तो हम यहाँ पहले होटल का नेम लिखते हैं। होटल नेम के बाद नीचे आपसे उसका रिलेशन पूछेगा कि आप क्या इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ता, क्या एम्प्लॉयर वगैरह। आप उधर पे जाएंगे और उसकी डिटेल आप नीचे एड्रेस देंगे। यहाँ से आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपने स्टार्ट में लिखा था। तो हम यहाँ से मुकम्मल एड्रेस लिखने के बाद इसको फर्दर नेक्स्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट पेरेंट्स की डिटेल है वो आपने एंटर करनी है। पेरेंट्स में से सबसे पहले आपने फादर की डिटेल लिखनी है, उनका सरनेम एंड गिवन नेम, उसके नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने लिखनी है। उसके नीचे आपने अगर वो यूएस सिटीज़न है तो यस करना है, अदरवाइज इस पर आपने नो कर देना है। दूसरा नीचे आपने वालदा का नाम लिखना है, वालदा का सरनेम एंड गिवन नेम वो आपने लिखने के बाद इसी तरह आपने वालदा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। अगर वो यूएस सिटीज़न है तो उस पर भी यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या आपका पेरेंट्स के अलावा कोई इमीडिएट रिलेटिव वहाँ पे मौजूद है अमेरिका में। तो अगर उसका मतलब है अगर आपके कोई मंगेतर है, आपका खामद है, बीवी है, बच्चे हैं, आपके कोई बहन भाई हैं, तो ये इमीडिएट्स आपके रिलेटिव्स में आते हैं। तो अगर है तो वहाँ पे आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इनके अलावा दोबारा आप सवाल पूछ रहा है कि एनी अदर रिलेटिव्स अगर अवेलेबल हैं तो यस करके उसका नाम लिखें, अदरवाइज यहाँ पे भी नो करें। नेक्स्ट आपने अपनी जो स्पाउस है, आपकी जो खामंद है या आपकी जो बीवी है, उनकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होती है। सबसे पहले नेम लिखेंगे, उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद वो किस कंट्री के नेशनल है वो लिखना होता है। उसके नीचे जो इनकी बर्थ कंट्री है और सिटी है वो आपने लिखना है, और नीचे अगर आपके एड्रेस पे रह रही हैं तो आपने सेम एज होम एड्रेस वो लिखना है। अब इंटरव्यू में एक चीज़ आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आपके साथ अगर जा रही है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही। फिर आपने कोई प्रेगनेंसी वगैरह कोई इस तरह की कोई रीज़न नहीं देनी, कोई ये नहीं कहना वो बीमार है, इस तरह की आपने कोई रीज़न नहीं देनी। आपने जस्ट उनको ये बताना है कि या तो छुट्टी नहीं मिली मसरूफियत की वजह से, या फैमिली में कोई एक वालिदैन में से कोई बीमार है इसलिए नहीं गई। नेक्स्ट आपका मौजूदा काम, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने इस लिस्ट में से वो सिलेक्ट कर लें आप किस कौन से डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है। तो मेरा चूँकि बिजनेसमैन है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। अगर आप बिजनेसमैन, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप बिज़नेस का लिखते हैं तो आपकी इनकम एटलीस्ट जो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितनी आप कम अपनी इनकम शो करेंगे इतना आपका केस कमज़ोर होगा। और आपकी जो स्टेटमेंट है
कोशिश करें कि आपकी 40-50 प्लस हो। और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपकी 25 से 30 लाख तक भी काबिल कबूल होती है। ये एक अच्छी सेविंग होती है सफ़र के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपसे वो ट्रैवल आपके सॉरी वो आपसे रिक्वायर करेंगे सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप्स और एनओसी, अगर आपके महकमे ने इजाज़त दी हुई है या कोई आपके पास लीव लेटर मौजूद है तो वो साथ वो ज़रूर अटैच करेंगे। यहाँ आपको सामने स्टार्ट डेट नज़र आ रही है, चाहे आपकी बिज़नेस की है या आपकी जॉब की है, ये आपने ज़रूर सेलेक्ट करनी होती है। और जब आप रिव्यू में जाएंगे इस फॉर्म के तो आपने इस पेज को प्रिंट कर लें, सेव कर लें पीडीएफ में, क्योंकि ये डेट आपको याद रखनी भी ज़रूरी है। समटाइम वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने अरसे से आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके जो ऑल पेजेस हैं उसमें शामिल नहीं होती। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो आप अच्छी तरह से जो आपका गूगल से या ChatGPT से भी आप अपने पेशे के रिलेटेड ड्यूटीज़ वो पूछ सकते हैं। अगर आप जॉब पर्सन हैं, आपकी अच्छी जॉब है, तो फिर आपने एजुकेशन इसमें भी आप उसको कम नहीं लिख सकते, क्योंकि अच्छी जॉब के लिए अच्छी आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेसमैन है तो फिर ये काबिल कबूल होती है, क्योंकि बिजनेसमैन मोस्टली अनपढ़ भी होते हैं। तो हम मज़ीद इस पर इसको इंटर करेंगे। जो रिसेंट डिग्री है आप बेशक वो लिखते हैं, सारी एजुकेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश किया करें कि जो आपकी लास्ट डिग्री है वो आप लिख लें। हाँ, अगर आपने मल्टीपल कोर्सेस किए हुए हैं एक ही डिग्री में, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 3-4 दफ़ा, तो फिर उसमें से जो अच्छी हैं वो कोशिश करें लिखने की। नीचे स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट आपने लिखनी है कि डिग्री स्टार्ट कब की थी और ये फाइनल कब हुई है। ये डेट लिखने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये इसका लिखते हैं। अगर मज़ीद ऐड करना चाहे तो यहाँ से नीचे ऑप्शन है। अगला सवाल आपका ताल्लुक किसी जिरगे या कबीले से है, अगर है तो यस करें, अदरवाइज़ इसको नो करें। नीचे आपकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हैं तो इंग्लिश ज़रूर लिखें, मैं नहीं मना करता। हाँ, अगर आपको सही तरह समझ नहीं आती तो आप मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा। बहुत से लोगों का मैंने देखा है उर्दू में इंटरव्यू है और उन्होंने वीज़े हासिल किए हैं। अब बेशक हिंदी लिखें, उर्दू लिखें, इवन के पंजाबी भी लिखेंगे तो इस पर एतराज़ नहीं करेंगे, इंटरप्रेटर मौजूद होता है। नीचे आपने ट्रैवल हिस्ट्री लिखनी होती है, जिस कंट्री आप गए हैं। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग फैमिली केसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फैमिली विज़िट होता है, लेकिन यहाँ पे वो फेक कंट्री ऐड करते रहते हैं। जब वो पासपोर्ट मांगते हैं तब उनके पास, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री तो होती नहीं है, और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ जस्ट फॉर्म में उनको पता चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले बहुत से केसेस उन्होंने ऐसे देखे हैं और जज करने के बाद वो इस चीज़ पे पहुँचे हैं कि अब अगर किसी के पास ट्रैवल हिस्ट्री हुई और पासपोर्ट मौजूद हुए तब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपको सॉरी कर देंगे। तो आप कोशिश करें, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बिल्कुल ना लिखें। नीचे के सारे सवालात, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, चैरिटी में, तो इस पे भी आपने नो लिखना है। न्यूक्लियर या केमिकल एक्सपीरियंस है वो भी आपने नो लिखना है। मिलिट्री, इस पे भी आपने अगर मिलिट्री में जॉब की हुई है तो रिटायर्ड है, फिर आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे जाना है। इसके अलावा आगे सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन वो हैं जिस पे आपने नो ही लिखना है, क्योंकि अगर आप इस पर भी यस लिखते हैं तो फिर वीज़ा आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर आप उनकी जो सस्पेक्टेड लिस्ट है उसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो दहशतगर्दों के लिए हैं। अगर आप दहशतगर्द आपको खुद डिक्लेयर करते हैं तो दहशतगर्द को कोई कंट्री वीज़ा नहीं देता। तो अगर आप इन पे यस करते हैं तो फिर आपका केस मज़ीद डाउटफुल हो जाता है। तो इस पे आप आंखें बंद करके सब क्वेश्चन पे नो नो करते जाएं, क्योंकि ये सारे टेररिज्म के हवाले से क्वेश्चन थे। आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। अब कोशिश करें कि जितने भी इनके क्वेश्चन होते हैं
उनको एक्यूरेटली आप उनके जो आंसर हैं वो आराम से अपना फॉर्म फिल करें, कोई जल्दी ना करें फॉर्म में। सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद क्वेश्चन है, इस पे भी ये सारे नो वाले क्वेश्चन हैं, इन सबको आप बेशक स्टडी करना चाहें। जिस क्वेश्चन की आपको समझ ना आए आप इसको गूगल ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं कि ये किस हवाले से पूछ रहे हैं। सबको मार्क करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब मज़ीद 2 क्वेश्चन हैं। क्या आपने किसी को वीज़ा दिलवाने में कोई फ्रॉड वगैरह किया है, या किसी को इमिग्रेशन के सिलसिले में अगर किसी की हेल्प की है गैर कानूनी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप कभी किसी कंट्री से, यहाँ यूएस की बात नहीं हो रही, किसी भी कंट्री से क्या आप कभी डिपोर्ट हुए या रिमूव किए गए हैं। तो यहाँ पे भी नो आपने करना है, अगर क्योंकि यहाँ नो ही बेस्ट है। आगे मज़ीद 3 क्वेश्चन हैं, इन पे भी हम नो ही मार्क करेंगे, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो यूएस के हवाले से होते हैं। क्या आपने कभी किसी किस्म की वहाँ पे कोई वायोलेशन की है, या कोई इलीगल की एक्टिविटीज़ है। अगर कोई बंदा वहाँ से होके आया दैन उसने ज़ाहिर कोई ना कोई अगर मामलात किए हैं, तो फिर उसमें अगर आप छुपाते हैं तो तभी उनके सामने आ जाते हैं। तस्वीर आप जब आपने अपलोड करनी है 2x2 की पिक्चर होगी, जिसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपका जो फेस है वो एडिट नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़र से। आप नीचे टाइल लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो चेहरा है वो बगैर एडिटिंग के आपने ये तस्वीर अपलोड करनी है। अब हम रिव्यू पे जाएंगे। रिव्यू में वही हमारा डाटा आएगा। ये सामने हम इसको हर तकरीबन 6 स्टेप है रिव्यू के, हम इसको फर्दन सबका प्रिंट अलग अलग से भी कर सकते हैं। एंड पे एक इकट्ठी फ़ाइल होती है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग होते हैं, आप अलग से भी सेव करें और इकट्ठी भी सेव करें। तो हम इसी तरह सबको नेक्स्ट करते हुए इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट पे जाते हैं। मज़ीद नेक्स्ट, इसका टॉप पे आपने प्रिंट आउट करना होता है। स्पेशली अगर आप इसको सेव करने की, क्वेश्चन को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने दोबारा लोकेशन यहाँ से अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो लिखना है। अगर आपको कोई बंदा असिस्टेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपने नो ही लिखना है, क्योंकि आप ख़ुद कर रहे हैं। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे जो कोड आ रहा है ये आपने लिख के साइन सबमिट कर देने हैं। आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो गई, आपका DS-160 फॉर्म कम्प्लीटली उन तक पहुंच चुका है। आप यहाँ से इसका भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, और नीचे प्रिंट ऑल जो आपकी एप्लीकेशंस है, प्रिंट एप्लीकेशंस आप नीचे देख रहे हैं, इसको यहाँ से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये मुकम्मल 6 पेज होंगे आपके, लेकिन इनको साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने साथ चीज़ लेके जानी है वो सिर्फ कंफर्मेशन पेज है। आप इसको ऐसे PDF में सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अब लेकिन ये चीज़ आपने साथ लेके जानी है, और दूसरा आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो आपने साथ लेके जानी है। नेक्स्ट जो आपने उसके साथ आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने वो लेके जाने हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके केस को मजबूत करते हैं। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।